अफसाना लिख रहा हूँ दिल बेकरार का, आंखों में रंग भर नमस्कार के। दोस्तों, मैं सुधीर कुमार सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ। आपका शो का नाम क्या है? मैंने भूल गया। शो का नाम क्या है आपको मालूम है? मधुराष्टकम स्टूडियो। मधुराष्टकम स्टूडियो का हमारा स्टूडियो है। जिंदगी प्यार का गीत है। हाँ। तो सर क्या है कि जिंदगी प्यार का गीत है। मैं आपका स्वागत करता थैंक यू। रोलिंग था क्या? हूँ। हाँ, चालू रोलिंग है, रोलिंग है। कोई नहीं, ये मेकिंग में जाएगा। नहीं, टेंशन मेकिंग मत में नहीं, ये ऐसे ही जाएगा, चलेगा। है ना। जिंदगी प्यार का गीत है। आगे गाइए। हार के बाद ही जीत है। आपने दो गानों को मिक्स किया। यही है सर। नहीं, जिंदगी प्यार का गीत है। फिर से भूल रहे? गाना नहीं। जिसे हर दिल को गाना पड़े। ये है हार के बाद। अच्छा है, अच्छा है। तो जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। तो हमारे साथ में है श्रेय शर्मा जी, जो कि एक एक्टर हैं, डायरेक्टर भी हैं, फिल्म मेकर भी हैं। नहीं नहीं सर, फिल्म मेकर सर है, मैं एक्टर हूँ, फिटनेस ट्रेनर है। ट्रेनर भी रह चुका हूँ। अगर आपको जो है अपनी बॉडी फिट करनी हो तो आप प्लीज इनसे कंसर्न करें। ये मुझे बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको परिस्थितियां, आपको मालूम है मैं परिस्थितियों का गुलाम हूँ। इस वजह से मैं इनको समय नहीं दे पाता हूँ, और कहें तो फिटनेस को भी समय इसीलिए नहीं दे पाता हूँ। बाकी ठीक है, जब इंसान की स्थिति बदलती है तो इंसान उसी चीज में चला जाता है। तो सर शुरू करें, कुछ अपने बारे में बताएं। अपने बारे में बताएं सर। जो आपकी जर्नी शुरू हुई मेरठ से, एक छोकरा इधर आके आज एक बेटी भी है, एक बीबी भी है, एक बेटा भी है। तो मैं आया था मेरठ से। मेरा जर्नी तो मेरी मेरठ में ही शुरू हो गई थी। मेरठ में मैंने स्कूल में एक सर नाटक किया था, जो कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पे हमने एक अंग्रेजों भारत छोड़ो, अरे साइमन गो बैक। तो वो कैसे था? वो कैसे आपने प्ले किया था? सर मैंने प्ले मतलब कि साइमन गो बैक कैसे बोला था? अंग्रेजों भारत छोड़ो कैसे बोला था वो बोल रहा हूँ। वो अंग्रेजों भारत छोड़ो, वो पूरे मेरे मैथ्स टीचर, मेरे साइंस टीचर और सब देख रहे हैं। ये साला पढ़ता नहीं है लेकिन कलाकारी बराबर दिखा रहा है। अच्छा, तो साइमन गो बैक कैसे बोला था? साइमन गो बैक। साइमन गो बैक नहीं, ऐसे बोला। साइमन गो बैक। अच्छा, साइमन गो बैक, गो बैक ऐसा। हाँ। तो सर वहां से जर्नी शुरू हुई। उसके बाद में फिर फेयरवेल होता था स्कूल में। हम 11th में थे, फाइनल एग्जाम दे रहे थे और 12th क्लास के बच्चों का फेयरवेल था। तो वहाँ पे फिर मैंने एक गाना गाया, परफॉर्म किया स्टेज पे। गाना आता नहीं था, थोड़ा बहुत सीखना शुरू किया था। जैसे क्या गाया था आपने? ये आपने तो कुछ उसमें डिग्री भी ली हुई है म्यूजिक में। आप हाँ बोला सर, करते ली है सर, बेइज्जती मत नहीं, ऐसे ही आपने बोला था तो उसका जिक्र तो हो गया। आप यार बताएं। डिग्री ली है सर, लेकिन वो बचपन में ये दिमाग था कि पहले सिंगिंग शोज बहुत आते थे, तो सिंगिंग से मुंबई चले जाएंगे, एक्टर बनना है। हाँ, किसी को भी कीड़ा सुना, एक्टिंग का ही एक लाइन किसी को सुना तो बोलता है कोई भी, आप मुंबई आ सकते हैं। कीड़ा एक्टिंग रहा सर, शायद कोई वो मुंबई ले जाए। तो मुंबई कैसे जाए, कोई रास्ता नहीं खुल रहा था। तो मैं सिंगिंग सीखना शुरू किया। सिंगिंग में इंटरेस्ट था थोड़ा बहुत, डांसिंग में तो शुरू से रहा ही नहीं, सिंगिंग में था। और मेरा मतलब म्यूजिक बजा दो तो डांस नहीं कर पाते? डांसिंग थोड़ा बहुत मतलब म्यूजिक प्ले करें तो डांस नहीं होता? मतलब कोई सिखाने वाला हाँ, नहीं पूरा? कोई अगर सिखाए तो- नहीं, वैसा नहीं। डायरेक्टली म्यूजिक प्ले किया और बोला जाए श्रेय शर्मा को कि श्रेय उठो और डांस करो। फ्री स्टाइल फ्री स्टाइल तो फ्री स्टाइल कर सकते हैं ना। हाँ। तो उसमें क्या है फिर? फ्री स्टाइल करते हैं आजकल जो हिप हॉप पॉपुलर लॉकिंग आए नहीं, कोरियोग्राफी चोरियोग्राफी वाला नहीं बोल रहा हूँ, सीधा जो है म्यूजिक प्ले किया और उसके अलावा फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल। और तो सर मेरे स्कूल में एक लड़का था तुषार, हाँ वो सिंगिंग करता था। हाँ। वो सिंगर था, बहुत टाइम से ट्रेनिंग ले रहा था। तो वो मेरे को मिला। तो अच्छा। उससे मैंने कहा चलो ये सिंगिंग करता है, उसके बाद सिंगिंग कर भूत चढ़ा। तो मैंने कहा चलो इससे मुंबई आ जाएंगे, सिंगिंग तो सीखे। तो एक कर करके फिर वो एक्टिंग भी करता था, स्कूल में प्लेस ऑर्गेनाइज कराता था, तो मैं भी उसके साथ लग गया। तो प्ले वगैरह करने लगा। फिर मैंने फेयरवेल में भी जैसे बताया कि एक गाना गाया था, और एक सलीम बना था, मोटा बहुत था, ऐसा पेट निकला कौन था। आप? सलीम अकबर। तो आप मोटे थे? हाँ सर। लगते तो नहीं यार, आप तो अभी तो ठीक ठाक अभी है। तो फिर उस टाइम पे सर 11th 12th की होता था। तो अच्छा। फिर ये सब करते करते एग्जाम में 12th फेल हो गया। अच्छा। इंटरेस्ट आ गया था कि एक्टिंग करना है, पता चल गया था कुछ। और स्कूल में बहुत दब्बू बच्चा था, मतलब
वो होता है ना एकदम, कभी भी टपली मार के जा रहा है, अरे रे 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 रे, वो सर्कल नहीं था, अलग अलग रहता था। तो फिर थोड़ा थोड़ा इसमें कॉन्फिडेंस आया कि हाँ एक्टिंग मजा एक्टिंग करना है। मतलब फिर मैंने ये सब, फिर वहाँ मेरे को एक टीचर मिले वहाँ पे एक्टिंग के, सनी सदाना करके थे, जो 7 साल जर्मन रह के आए थे। अच्छा। पहले मुंबई में काम करते थे, काफ़ी काम कर चुके थे, बीबी नेशनल वगैरह। फिर वो 7 साल के लिए जर्मनी चले गए। अच्छा। तो फिर सब छोड़ छाड़ के यहाँ से फिर जर्मनी से वापस यहीं पे आ गए कि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं जो भटकते हैं, मतलब उस टाइम पे तो बिल्कुल था ही नहीं। उस टाइम पे तो एक्टर क्या होता है वहाँ पे छोटे शहरों में लेकिन पता ही नहीं था, मेरठ जैसे शहर में। आज से बहुत साल पहले की हो रहा है, 2007-8 की तो कोई नहीं। तो वो फिर एक टीम बना है वहाँ पे, एक मिशिका ग्रुप करके था। अगर ये लोग मेरठ तक ये पहुँच रहे हैं और सनी सर आप देख रहे हैं, बिल्कुल हमारी तो audience आपका में- नाम आज मेरे को मतलब ये सब जर्नी याद कर रहा हूँ तो आप जरूर आप याद आए। तो उन्होंने एक टीम बनाई कि मैं यहाँ पे बच्चे लोगों को मतलब जितने भी एक्टर हैं और ये सबको एक मतलब राह दिखाता हूँ कि मतलब सबके मुंबई चले जाते हैं लोग, नहीं समझ में आता है, बर्बाद हो जाते हैं, किसी को कोई नॉलेज ही नहीं है ना छोटे शहरों में। तो उन्होंने फिर मिशिका ग्रुप में एक्टिंग स्कूल खोला जिसमें वो कैमरा एक्टिंग सिखाते हैं। कैमरा एक्टिंग, और हमारा एक वहाँ उस पर शो आया था एक्टिंग की पाठशाला, सिटी हलचल, वहाँ पे एक रीजनल चैनल है, उस पर सबसे पहला मेरा टीवी शो हुआ था जिसमें मैंने परफॉर्म किया, कौन सा? एक्टिंग की पाठशाला। Acting की। और इसको रिटर्न किया था हमारे जो बहुत बड़े राइटर हैं बंटी राठौर जी, जिन्होंने खिलाड़ी 786 में भी राइटिंग की है, उनके असिस्टेंट अनंत, तो वो महाड़ा में ही रहते थे और उन्होंने वो असिस्ट किया था। तो वो इसकी स्क्रिप्ट लिखो एक्टिंग की पाठशाला, वो भी हेल्प कर रहे थे कि चलो यहाँ पे मैं भी हेल्प करूँगा कि मेरा कुछ नाम हो गया। तो कोरोना में उनकी डेथ हो गई, अभी वो नहीं है कोरोना। कोरोना ने तो बहुत सारे लोगों को जो है निकल लिया। हाँ भाई। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो हमारे सवालों का और जवाबों का जो सिलसिला है, जवाब तो आप अकेले देंगे, सवाल ये किधर से आ सकता है, उधर डीओपी से भी आ सकता चलेगा चलेगा। है ना। तो वो कभी भी उनकी जो बत्ती जलेगी तो उससे फिर वो पूछेंगे, बिहाइंड द होस्ट वो है, ठीक है। ओके तो सर वैसे थैंक यू, बहुत दिनों बाद ये सब जर्नी मैंने, आप तो मेरे गुरु हो आप तो मेरे सर हो, आपके सामने शेयर की जो मेरे पहले जो टीचर थे। मतलब मैं हमने सीखा कुछ नहीं था सर, मैं बहुत ही मतलब मैं शुरू से एक चाइल्डिश माइंड मेरा रहा है, मतलब बचपना बहुत रहा है। तो अभी आप तो जानते हैं अभी तक कुछ साल पहले तक, सालों पहले तक भी था नहीं, अभी बच्चा पैदा हो गया तो फिर तो आप तो मैच्योर हो तो गए। उस टाइम पे कितना रहा होगा, सीखा कुछ नहीं था लेकिन हाँ टैलेंट था और उस टाइम पे परफॉर्म भी अच्छा करता था, सब कुछ है, इतनी चीजें सीखी नहीं थी बराबर, बट हाँ एक राह मिल गई थी, एक कॉन्फिडेंस मिल गया था। उन्होंने एक मतलब जैसे उन्होंने जो मकसद था उनका कि एक राह मिले छोटे शहर के बच्चों को, तो वो कंप्लीट हुआ था और समझ में आने लगा था कि एक्टिंग क्या है, परफॉर्म किया था। लेकिन सबसे बड़ा टीचर जिंदगी होती है, लाइफ में खुद ही आप जो काम करोगे उससे एक्सपीरियंस जो मिलेगा वही आपको असली तो सिखाएगा। चलिए, आपने सीखने और सिखाने की बात की है, तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमने आपको जो निमंत्रण जो दिया है हमारे शो में, पिछले एपिसोड को आपने शायद देखा होगा, पाखी जी थी, हाँ सर, है ना। उन्होंने जो है म्यूजिक में विशारद जो भी हासिल की है वो सिखाती हैं। आप एज एन एक्टर हैं, मिमिक्री करते हैं क्या? मिमिक्री में कभी किया होगा? ट्राई किया था सर, बहुत जैसे बुरा क्या क्या ट्राई बहुत किया? बुरा करता। क्या क्या ट्राई किया था? अमिताभ बच्चन का थोड़ा बहुत करते थे पहले। अमिताभ बच्चन का तो इस साला पैसा ही पूछेगा। नहीं सर, मिमिक्री मेरी को नहीं करते, चलिए ठीक है। तो फर्जी मुशायरा समझते हैं आप? किया हाँ भी सर, है, हाँ सर। हमारे साथ में किया भी है जरूर। ना। दो लाइन खेल ले। श्योर, क्यों नहीं, ऑडियंस को भी मजा आएगा, हाँ। देखिएगा तो। किताब उनके सामने क्या खोलें, किताब उनके सामने क्या खोलें जो किताबों के खुद लेखककार हैं। वाह वाह। मैं एक शायरी पेश कर रहा हूँ, लेकिन मैं देश से, अपने देश से, हाँ, मुझे याद आ गया। देश प्रेमी है हम। मुझे याद आ गया। लेकिन सर, मुझे याद आ गया। लेकिन सर अभी ये शायरी मानी बनती है क्योंकि अभी जब हम ये शूट कर रहे हैं उससे एक दिन पहले सुनीता विलियम्स जी का हाँ। वो धरती में वो है, और हमारी देश की वो एक बेटी थी जो वहाँ तक पहुँची, तो देश के लिए एक शायरी बनती है जरूर। बिल्कुल। और अभी शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज का भी जयंती भी कुछ था, हाँ। तो एक में देश के लिए जी।
प्यार मोहब्बत यूं तो हमने की है बहुत, वाह, प्यार मोहब्बत यूं तो हमने की है बहुत, लेकिन जब से होश संभाला है, जो मोहब्बत की है अपने देश से, वैसी मोहब्बत की नहीं कहीं और। क्या बात है, क्या बात है, सही है। और आगे विस्तार बताएं थोड़ा अपने पीछे की जर्नी का कुछ। विस्तार जर्नी, हेलो जो अच्छा अभी सर ये धीमे धीमे बढ़ेगा ना, आज अच्छा या एक और खेल लें। एक और खेल लेते हैं। खेल मजा। आप ही शुरू बहुत दिनों बाद आप खेलिए, हम इसको आके खेलते हैं। ऐ जिंदगी रुक जा थम जा संभल जा, हाँ, ऐ जिंदगी रुक जा थम जा संभल जा, अब चल ही रही है चल ही रही है। तो हमारी बीवी को भी लेके चलिए। कॉमेडी, ये क्या बोल रहे हैं, देशभक्ति बोलते हैं सर, कॉमेडी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कॉमेडी हुई है तो एक और कॉमेडी हो ही जाए। हाँ? मेरी बीवी देखेगी तो मारेगी, माफ करना। नहीं नहीं, जिसकी भी बीवी देखेगी मारेगी नहीं, वो ये कहेगी चलो ठीक है, कम से कम बीवी का जिक्र तो आया। हाँ, तो कहना आए चाहे नहीं आए, खाना बनाना आए चाहे नहीं आए, है ना, कहना आए चाहे नहीं आए, खाना बनाना आए चाहे नहीं आए, बीवी आके पूछती जरूर है। क्या क्या पूछती है? सर रहने दो, क्यों पिटवा रहे हो? उल्टा सीधा ही पूछेगी ना, हाँ। है ना, क्या पूछेगी ज्यादा वो से ज्यादा? डीओपी जो बैठे हुआ। नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, डीओपी इस समय डीओपी है। आगे चलिए आगे विस्तार सर जर्नी ये हुई सर, फिर ये कर करके हमने, चलिए आपने इंडस्ट्री में बहुत सारा काम किया, वहाँ पे थोड़ा सा- बताया तो सर भाई, वो मेरी पुरानी बात छिड़ गई है, तो हाँ। मेरे को भी वो बात करने में बड़ा मजा आ रहा है। बिल्कुल। तो वहाँ से फिर हमारे सनी, हमने वहाँ पे पूरा कोर्स किया, फिर हमने वहाँ पे नुक्कड़ नाटक किए, अच्छा, फिर यही तक खत्म नहीं हुआ, टीवी शो वो आया जो भी आया, फिर हमारा एक एक्टिंग कोर्स पूरा हुआ, टेक्निकल जो थी कैमरा ये मेरठ में। मेरठ मिशिगा ग्रुप है वहाँ पे। फिर इतने में पता चला कि एक नहीं फिर ये जर्नी फिर आगे थी, मतलब वहाँ पे फिर हम लोग नुक्कड़ नौचंदी मेला लगता है, जो मेरठ से उन्हें पता होगा, मेरठ में एक बहुत बड़ा नौचंदी मेला लगता है। वहाँ पे मुंबई से उस टाइम पे जैसे राजू श्रीवास्तव जी हो गए, जो अपने वो आके परफॉर्म करते थे, सुनील पाल जी और ये सब लोग आके वहाँ पे कॉमेडियंस परफॉर्म करते थे, या और भी कोई वहाँ पे एक्टर आते थे, जैसे उदित सिंगर हो गए, उदित नारायण जी आ गए, अभी भी उदित नारायण जी शायद गए थे लास्ट में। तो वहाँ पे बहुत बड़ा वो एक मंच है, तो वहाँ पे फिर हमने परफॉर्म किया मंगल पांडे एक शो, अच्छा, उसमें अंग्रेज बनाना मुझे याद है। तो वहाँ पे फिर हमारे वहाँ पे फिर से वही तो डायलॉग नहीं मिलने वाले। क्या नहीं सर, जो भारत छोड़ो। नहीं। तो वहाँ पे उसमें सर एक्सेंट में बताया था, डायलॉग में भूल गया। हाँ, क्या था? अब तुम्हें उतना लगान चुकाना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से बोल के, तो वो डायलॉग में भूल गया, तो वो परफॉर्म किया था और क्राउड बहुत अच्छा था, 200 लोग का क्राउड, हाउसफुल था। अच्छा, वो फिर हमने 15 दिन वहीं पे उसी जगह पे एक नारी की चौपाल थी, वो 15 दिन रेगुलर हमने, आपके नुक्कड़ से मुझे एक चीज याद आई, स्टेज तो आपने परफॉर्मेंस हमारे किया। साथ में किया था। वो कोरोना पे सर, मीरा रोड पे, नहीं, उससे भी पहले। वो पहले सबसे पहले दही हांडी पे, दही हांडी पे, यदा यदा धर्मस्य। ये इधर क्या था वो? बोल दूं? हाँ, आपने बताया अभी नुक्कड़ पे बात हुई है, तो फिर आपने हमारे साथ भी एक नुक्कड़ किया था दही हांडी। दही हांडी पे। कब की बात है ये? सर ये हुई 16-17 को, 15 अगस्त का दिन था, याद है? 2016। उसी दिन 15 अगस्त भी था, उसी दिन दही हांडी भी थी। और आपको उस दिन पब्लिक देखने वाली कितनी थी? बहुत थी सर, ऊपर से लोग देख रहे थे, और वो यदा ही धर्म से लगभग कितनी पब्लिक रही होगी अंदाजन? 1000 से ऊपर बहुत थी, मतलब लोग घरों में से, छतों में से, अपने घरों में से निकल के ऐसे जाके देख रहे थे क्या हो रहा है नीचे, क्या हो रहा है? और नीचे की तो थी जो थी पब्लिक। बहुत, तो हमने क्या, कौन सा नाटक किया था वहाँ? यदा ही धर्मस्य। जरा उसके बारे में थोड़ा सा। यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय तदुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। ठीक है, अच्छी बात है, याद अभी तक याद अभी तक है, याद। बस कैरेक्टराइजेशन भूल गए हैं। कैरेक्टराइजेशन आपको हमने क्या दिया था? कैरेक्टर ऐसा था ना, यदा ही धर्मस्य, ऐसा था, याद आया? अब करके बताए। एक पूरा करो प्रॉपर। हाँ बिल्कुल, पूरा प्रॉपर भूल क्यों रहे? यदा ही धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये सर थोड़ा खड़े होके और क्या बात है। नहीं, आगे भी करेंगे आपके साथ में, सिर्फ एक ही सीरीज थोड़ी करनी है, एक एपिसोड थोड़ी करना है। और इसको हमने एक बार और किया था, याद है? शकुंतला। शकुंतला प्ले स्टूडियो उसमें क्या था? उसमें आपका क्या कैरेक्टर है? हाँ, चलिए। कोई तो जिस शकुंतला में तो हमने एक्ट किया था। हाँ, सोलो एक्ट था जिसमें जो है आप, अच्छा हाँ सर, हाँ वो क्या था? जिसमें हमारे साथ बहुत लोग थे। आपके साथ में बहुत लोग थे, लेकिन आपकी एक इंडिविजुअल स्टोरी थी। हाँ, सर। वो क्या थी? जिसमें जो है कर्फ्यू में जो है उसके परिवार को जो है काट पीट की उसकी क्या कहानी? वो थोड़ा याद नहीं है, थोड़ा याद नहीं, कोई बात। वो याद नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, फिर से आते हैं फर्जी शायद, है ना? फर्जी कुछ आएगा। आप इस बार सर आपकी बारी, दो हमने ले लिए, एक आप ले लिया। अच्छा, ठोकूं? चलिए ठोकते हैं। ठोक बजा के एक बार देख लो, क्या पता जो है खाली तंबूरे निकले। बस इतना ही बोला है। क्या बात। हाँ, निकलते निकलते इतना निकल गए हैं हम, निकलते निकलते इतना निकल गए हैं हम कि आगे आ गए हैं, अपने पीछे रह गए हैं। क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। अपने पीछे रह गए और हम आगे आ गए, क्या बात है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए। स्टोरी हाँ, स्टोरी सर वहां पे आती है, फिर हमने नुक्कड़ नाटक किए, फिर एक शो आता है, रियलिटी शो, टिकट टू बॉलीवुड। आप सबने देखा होगा, जिसने भी देखा होगा, वो आता था शो एनडीटीवी इमेजिन पे, इमेजिन टीवी पे, टिकट टू बॉलीवुड रियलिटी शो, एक्टिंग का रियलिटी शो एक आया था। तो फिर हम लोगों ने वहां से, फिर हमारे जो सर थे उन्होंने, हम 10-11 लोगों की टीम थी, जो स्टूडेंट थे उनके, मिशिगन रोड के एक्टिंग स्टूडेंट, सबको वो ऑडिशन दिलाने ले गए। मेरठ में ऑडिशन हुए एक्टिंग के, सबको एक मोनोलॉग रटवा दिया। अच्छा, तो वो मोनोलॉग मुझे याद नहीं क्या था, मैंने एक सबको रटवा दिया और हम सब सेलेक्ट भी हो गए। और उसमें जज थे अपने वरुण वडूरा जी, अच्छा, उसमें जज थे, और मिनी माथुर जी जज थी उस टाइम पे। हमने पहला कोई स्टार देखा था सर, तो मेरठ में आया था, मुंबई तो कभी आए नहीं थे। कब की बात है ये? सर ये तभी की बात है ना, 12th हो गया था, और 12th के बाद मैंने 6-7 महीने ऐसे खराब किए। वहाँ पे एक देहाती फिल्में बनती थी, धाकड़ छोड़ा टाइप, तो मेरे को कोई रास्ता पता नहीं था यार कैसे जाने का, मेरे को एक्टिंग ही करना था, मुंबई जाना है बस, ये खूब सवार हो गया था, पढ़ाई सब छोड़ दिया था। मम्मी को कन्विंस कर रहा था, इधर पिट रहा था, लेकिन जाना है। फिर मेरे को पता चला यहाँ देहाती मूवी बनती है, तो मेरे पास एक टूटी हुई साइकिल थी, उस पर रोज जाके बैठता था ऑफिस में उनके। ये ऑफिस था उनका यूनिवर्सिटी की तरफ, सर शुक्राम यूनिवर्सिटी मेरठ में, वहाँ जाके बैठता था। वो लोग बोलते थे यार इसको कुछ आता था कि आके बैठता है, वो पानी वानी पिलवा देते ऑफिस में, सुबह शाम तो बैठा रहता था, काम मिल जाए। मिला एक काम वहाँ से भी, एज अ बैकग्राउंड डांसर, जो कि पहले मैंने कैमरा फेस किया था। वो शामली हम लोग गए थे एक एल्बम, देहाती एल्बम में, जिसमें मैंने बैकग्राउंड ऐसा डांस किया था। एक मिनट, वहाँ से आप पूछिए सवाल, कुछ ऐसे सवाल पूछो आप। सर ये एक ही लो सर, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है सर। सर हेड ऑन नहीं लगेगा, मैं पूछूंगा। नहीं, आप हो ना होस्ट, तो बिहार टिकट लास्ट में उसमें भी आता, उसको तुमने पूरा देखा था कि नहीं? इसको बाकी वाला एपिसोड पूरा देखा? आधे देखा था। इसके लिए 40 मिनट का, 40 सर बहुत लंबा है। तो स्पीड बढ़ा के देख लेता, देख तो लेता पूरा क्या है। पूछने दो, उससे क्या ना। नहीं, मैं औरों की बात कर रहा हूँ, जैसे जो रणवीर अभी जिसपे इलाहाबाद पे केस हुआ है वो सब। हाँ तो सर फिर वहाँ पे तो हम लोग सब सेलेक्ट हो गए, मैं अपने तो फिर हम लोग रियलिटी शो में सब सेलेक्ट हो गए। फिर हमें वहाँ पे होस्ट थी सारा, जो विदाई सीरियल में थी। अच्छा, विदाई सीरियल में जो 2 थी ना, बहनें थी रागिनी और, तो ये तीनों हमने फर्स्ट टाइम हम सबने पहली बार कोई एक्टर देखे थे, मुंबई से स्टार्ट, वो मेरठ में। तो सर उसके बाद में फिर मेरा भी एक वो इंट्रो लिया गया, सब इंट्रो देते हैं, वो मेरे को आज तक याद है, मेरा यूट्यूब पे पड़ा है। सबको चीरता हुआ भीड़ में से मैं बनूंगा बिग फेम स्टार शो का नाम था। अच्छा। तो वो अभी तक पड़ा है। तो हम लोग सब सेलेक्ट हो गए, फिर हम लोग गए आगरा सेकंड राउंड के लिए, नहीं बरेली में।
बरेली में सेकंड राउंड हुआ तो हम लोग को ही बुलाया गया, उसमें भी सेलेक्ट हो गए, मैं भी सिलेक्ट हुआ था उसमें, 3-4 लोग आउट हो गए थे, फिर 11 में से मैं भी सिलेक्ट हुआ था। फिर वापस से आगरा हमारा थर्ड राउंड हुआ, फाइनल राउंड, तो आगरा में मैं बाहर हो गया, लेकिन हमारे यहाँ से 2 बंदे थे जो सिलेक्ट हुए थे। एक मनीष था हमारी बैच में, वो काम कर चुका है काफी, वो भी टीवी शोज वगैरह, और जीरो पिक्चर में उसने शाहरुख खान के साथ तुमने भी किया था ना जीरो? हाँ सर, तो वो भी था। क्या किया था? वो शाहरुख खान के फ्रेंड ही बने थे, लेकिन उसका ज्यादा बड़ा क्या, तुम्हारा क्या? मेरा छोटा सा था, क्या छोटा? फ्रेंड ही था उनका, मतलब 5-10 दिन काम किया था, शाहरुख खान के दोस्त बने थे, एडिट हो गया था जीरो को जीरो कर जीरो कर दिया था। तो मतलब ये लंबे लंबे बाल थे मेरे, तो थोड़ा भी सीन नहीं है आपको उसमें? थोड़ा भी Zero। एक सीन आया जब वो, इसमें एक सीन है फिल्म में, थिएटर में नाच रहे हैं सब, वो कटरीना भाभी बोलते हैं, कटरीना तेरी भाभी, और कटरीना को पसंद करता था शाहरुख खान, तो उसकी पिक्चर लगती है, तो जब उसमें चल रही है तो मैं पीछे से नाच रहा हूं। तो वो उन्होंने नॉलेज नहीं दी, देना नहीं दिया, तो वो उसने काम किया था। और एक और थी उसकी कमल करके एक लड़की थी, वो टीवी शोज बिग मैजिक पे काफी थी, वो शो ही चैनल ही बंद हो गया था, बिग मैजिक पे आ गया, तो वहाँ पे हम लोग गए थे, वो सिलेक्ट हुए, तो वो सब फिर तो जीरो का रिपोर्ट तो जीरो ही रहा था? जीरो रहा था सर उसका, मतलब जीरो था, किसी कैटेगरी में नहीं आई थी। तो उसके बेस में दूसरे काम तो मिले होंगे? हाँ सर, फिर मुकेश चावड़ा में, मतलब मुकेश चावड़ा जी ने कास्टिंग किया था उसमें, फिर जान पहचान थोड़ी बनी, फिर आगे का। तो अभी सर मैं जर्नी की बात कर रहा था, तो जर्नी में फिर ऐसे ऐसे अपने फिर वापस से वही नारी की चौपाल में पहुंच गए, फिर स्टेज पे बताया गया कि ये लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो और ये लोग इतना सेकंड राउंड तक पहुंचे थे और निकल गए, हमारे स्टूडेंट है। फिर उसके बाद में करते करते उन्होंने बहुत सर मोटिवेट किया था। अच्छा। मेरी मम्मी क्योंकि सिंगल पेरेंट है, और वो डर नहीं रही थी, क्योंकि मैं बताया ना बिल्कुल दब्बू था, मतलब बाहर में किराने की दुकान से सामान नहीं लेके आ सकता था, तो मेरा इतना बड़ा डिसीजन कि मेरे को मुंबई जाना है, और कोई था भी नहीं मुंबई में, अपना कोई बैकग्राउंड है ना, तो उन्होंने मम्मी को कन्विंस किया बहुत। तो मुंबई में जब से आप आए तब से क्या मतलब सेपरेट अकेले रहे या पीजी में लोगों के साथ सर रहे? 6-7 महीने में पीजी में रहा, देन मेरी मम्मी आई, ऐसी मैंने कहा चलो मैं थोड़ा, तो उन्होंने देखा कि मैं कभी ऐसा रहा नहीं, और इरिटेशन भी बहुत होती थी, मैं कभी किसी के साथ रहा नहीं ना। कहाँ रहते थे आप उस समय? मड आइलैंड, मैं 9 साल से सर मड आइलैंड में ही हूँ, जब से आया हूँ। मड आइलैंड छोड़ा? मड आइलैंड भाग गया सर, मड आइलैंड बेस्ट जगह। एक मड आइलैंड की क्या बोलते हैं, मड आइलैंड की रानी जो है वो अर्चना सिंह जी, और मैं राजा। मड आइलैंड के राजा हो गए, मड आइलैंड के श्रेय राजा। शर्मा जी। श्रेय शर्मा, क्या बात। तो वो मैं उसका राजा हो गया, मेरे को नहीं जमता कहीं, तो छोड़ भी नहीं सकते। कोशिश तो करता हूँ सर, डिपॉजिट पैसा दे दिया, लेकिन वापस ले लिया, नहीं रहना, इधर ही रहना। अच्छा, कहाँ पे दिया? वर्सोवा में, वर्सोवा विलेज में एक बार सोचा कि इधर सब हॉस्पिटल वगैरह पास में है, सब कुछ है, क्योंकि अब मैरिड लाइफ है, सब बच्चे भी है, तो दिक्कत हो जाए तो हॉस्पिटल नजदीक है, लेकिन नहीं मन किया। फिर मड आइलैंड में भी तो है ना हॉस्पिटल? मड आइलैंड में भी अभी डेवलप हो गया है, पहले तो पूरा जंगल था, डेवलप हो गया, पर इतना नहीं है सर, सरकारी हॉस्पिटल है। नहीं, आपने कुछ और बोला। डेवलप मड आइलैंड, मड आइलैंड, नहीं आपने कुछ बोला। हाँ, वहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है। हाँ अच्छा, तो अभी आपको मड आइलैंड छोड़ने का मन ही नहीं करता? नहीं सर, मड आइलैंड छोड़ने का मन नहीं करता, और मड आइलैंड में तो मैं 6 महीना 7 महीना पीजी में रहा सर। उसके बाद में फिर मैंने अपना मैंने सेपरेट दिला दिया मेरे को, वहीं पे मड में ही थोड़ी सी दूर पे, तो फिर 6 साल मैं वहाँ पे रहा, 1 आवर पे अकेले। तो उसी बीच मुलाकात हुई, आपको तो पता ही है, आपसे क्या छुपा रहा, आपकी वजह से मुलाकात, वो भी बताया। हमारी धर्मपत्नी जी मिली, और उसी बीच फिर हमने कांड भी की। मिली कैसे वो? कांड पत्नी के साथ कांड करता है। अच्छा है कांड। तो पत्नी के साथ कांड होता है। हाँ, कैसे मुलाकात हुई आपकी? एक्चुअली सर ये पूरी फिल्मी स्टोरी है, आपका पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा सर। उसके लिए निश्चिंत रहें। 1 घंटे का भी हो गया, चलेगा। ये भी फिल्मी स्टोरी है। कम से कम इसी बहाने आप भी देखेंगे, आपकी बीवी भी देखेंगे, बीवी के जानने वाले भी देखेंगे। हाँ, ये तो आपने बात सही कही, थोड़ा संभल के बोलना पड़ेगा, सब देख रहे हैं। मैं भेज देता हूँ। और हमारी एक खासियत है कि हम काटते नहीं है। तो थोड़ा सोच के बोलना पड़ेगा। तो कुछ नहीं सर, रोड पे मिली थी, मतलब ऐसी मैं सड़क पे जा रहा था पैदल, स्ट्रगलिंग डेज हैं तो थे, थोड़ा ज़्यादा थे। मैं पैदल और मतलब दोस्तों के साथ
क्लब का थोड़ा जाने लगा था। तो मैं क्या सैटरडे को उस दिन कुछ नहीं है, मैं आ रहा था, कोई ऑडिशन पे नहीं था, तो बोल रहा था। देखा क्या एक लड़की आ रही है, मैंने कहा ठीक ठाक लग रही है यार, एक बार बात करता हूँ। वो क्रॉस कर रही है तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी, तो मेरा एक पैंट डाल रखा है, ये मैं कल ही आया मुंबई में, ये नगर मेट्रो स्टेशन कहाँ पड़ता है, अच्छा तो वो बोली आगे, तो मैंने कहा साथ में चले। फिर वो भी मेरे को समोसा ऑफर की, समोसा खा रही थी, उसका फेवरेट है। साथ में चले डायरेक्टली आपने पूछ दिया? हाँ, तो हमारे- मैंने कहा आप साथ में चलते हैं क्या, मैं घूम गया तो कह रही अच्छा, ठीक आपने है। ऐसा बोल दिया? वो मान भी गई? वो मान भी गई। वो उन्होंने ऐसे बोला किन देखा, मतलब कि नहीं, ये नहीं, मतलब साथ में तो चलने के लिए भी बोल रहा है, ऊपर से बोलता है कि घूम भी जाएंगे। मान भी गई, और उसने भी फिर समोसा भी ऑफर किया। अच्छा, वो समोसा खा रही थी, उसने बोला समोसा खाएंगे, मैंने कहा क्यों नहीं। ये तो दोनों ही तरफ। चेहरे पे मासूमियत थी ना इसके लिए। हाँ। दिल नहीं पड़ा था, आपके उसने चेहरे चेहरा मासूम पड़ा नहीं है। था, खाली चेहरा देख तो लिया। इससे पहले भी तो आपने पूछा होगा कहीं को ये बात? नहीं, अभी फैमिली शो है, तो बस हो गया। फिर मिली। नहीं, हम तो पूछा करते थे, हम तो जो है चलते चलते जो है कभी कोई दिख गया अच्छा लगता था तो उसने कहा चलो ठीक है बात करनी है, एक बात। आना है। मूव ऑन सर, कुछ और मेरी स्ट्रगल डेज की स्टोरी सुन रहे थे। हाँ नहीं, वो फिर वो क्या बोलते हैं, वो शादी तक कैसे पहुंच गई बात? शादी तक फिर हम बातचीत करने लगे सर। मेरी किस्मत भी होती है सर शादी मिलाना, लाइक 2018 नवंबर को मेरे को मिली थी, मुझे आज भी याद है। और हमारी थोड़ी दिन में 1-2 दिन बात हुई, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर 2019 जून जुलाई में देखा कि अनब्लॉक, पता नहीं उसको भी नहीं पता चला अनब्लॉक कैसे हो गया, क्या हो गया, बट देखा कि अनब्लॉक हो गया। फिर हमारी बातचीत शुरू हो गई। एक अजनबी ने उनको जो है इतना परेशान किया होगा कि मतलब कि बंदी ने सोचा कि चलो इसको ब्लॉक ही कर देते हैं। नहीं सर, परेशान नहीं किया। हाँ तो कोई ब्लॉक करने का था? अरे सर बहुत लोग ब्लॉक कर देते हैं अपने को, तो कुछ तो ऐसा कुछ खास किया होगा जिसकी वजह से ब्लॉक किया होगा आपने? मैच सोच मैच नहीं हुई सर, शायद 1-2 दिन बात किया। मैंने बताया मैं एक्टर हूँ, वो जॉब करते थे वो टाइम पे, और फिर पता नहीं क्या हुआ सर, बातचीत हुई, फिर 2020 में शादी कर ली सर। अभी पुराने बनने मत खोलो सर। नहीं, वो मुद्दा बार बार मिस हो रहा है जिसमें जो है आपकी शादी तक बात पहुंच गई। सर बातचीत होती रही, फिर मिलते रहे, फिर मुझे लगा ऐसा कि देखिए मेरी फिल्म लाइन की लड़कियां तो फिल्म लाइन की लड़की थी? नहीं वो जॉब करते हैं, जॉब हाँ। करते थे। अच्छा, आप उनकी बात कर रहे हैं जो फिल्म लाइन की लड़कियां? तो लड़के से मैं मिला था उस दौरान, तो मैंने देखा उस दौरान तो आप बहुत अच्छे लोग थे। अफसाना लिख रहा हूँ दिल बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिल बेकरार का, आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ।